Hello students, today we are going to start next question of class 9th, chapter 2nd, exercise 2.4. Yesterday we have completed up to question number 4 of exercise 2.4. Now we continue start question number 5. What is question number 5? Question number 5 is factorize. हमें factorize करना है x cube minus 2x square minus x plus 2. Question number 5. First part, x cube minus 2x square minus x plus 2. देखिए ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर होते हैं वो 3 होंगे। कितने होंगे भाई? 3, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही फैक्टर होते हैं और उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो हमने इससे पहले क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हमने फाइंड किए थे उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज किया था, और उस मेथड से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड किए थे जो कि हमने कर चुके हैं। उसमें 2 फैक्टर आए थे। आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए इसको करने का क्या तरीका है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व कांस्टेंट टर्म। आप कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व करिए, और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? +2। तो आप +2 के सभी फैक्टर को थोड़ा सा आप कंसीडर करके देखिए कि +2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ऑल फैक्टर ऑफ 2, तो 2 के जो फैक्टर होंगे 1 और 2 होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से एक फैक्टर एक ट्रायल मेथड से निकाल लें कि ये ट्राई करके देखें कि x की वैल्यू जो हमारा 2 के फैक्टर आए थे 1 और 2, x की वैल्यू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है या नहीं, या 2 रखने पर बनती है या नहीं। अगर ये प्लस की वैल्यू रखने पर 0 नहीं बनती है तो आप माइनस की वैल्यू ले सकते हो, यानी कि प्लस और माइनस की दोनों वैल्यूज हम पुट करके देखें तो इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, सपोज दैट मैं इस गिवन पॉलिनोमियल को px अज्यूम कर लेता हूँ। इसको लिख देता हूँ यहाँ पर दैट px इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसके अंदर जो हमने +2 के फैक्टर कंसीडर करे, और फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2। ये आपके जो फैक्टर हैं ये पॉजिटिव हैं। अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू x की जगह रखने पर अगर इस px की वैल्यू 0 बन जाती है तो वहां से हमारा एक फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू रखने पर 0 नहीं बनती है तो फिर हम इसकी नेगेटिव भी ले सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज का हम यूज कर सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू रखने से इस px की वैल्यू 0 बन जाती है तब भी हमारा एक फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू रखने से भी हमारा एक फैक्टर फाइंड आउट हो सकता है। तो आप ये ट्रायल करके देखें, बाय ट्रायल मेथड। तो ट्रायल मेथड में क्या करेंगे कि जो ये हमारे
के फैक्टर हैं +-1 और +-2, तो फर्स्ट ऑफ पार्ट में इसमें px में x की जगह 1 पुट करके देख रहा हूं। अगर 1 पुट करने से इस px की वैल्यू 0 बन जाती है, यानी कि मैं x फर्स्ट ऑफ पार्ट कितना पुट कर रहा हूं 1, पुट x 1 इन px। x की जगह 1 पुट करने से px की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हमारा एक फैक्टर क्या बन जाएगा, x 1 से एक फैक्टर बनेगा, 1 को इधर में ट्रांसपोज कर दूंगा तो x - 1, तो x - 1 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा अगर x 1 px में पुट करने पर, फैक्टर थ्योरम से। क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि अगर हमारा p a 0 है तो x - a एक फैक्टर होता है। इसी प्रकार से उस फैक्टर थ्योरम का यूज करने पर हमने क्या किया, x बराबर 1 इन px में मैं पुट करके देख रहा हूं, तो देखिए क्या होगा, p1 x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -2 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, तो क्या आ गया हमारा 0। तो p1 = 0। अब p1 0 आ गया तो हमारा एक फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस 1 का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x - 1 = 0, तो x - 1 हमारा एक फैक्टर हुआ। सो x - 1 is a फैक्टर ऑफ px। इससे किया हमने ये फैक्टर थ्योरम से। तो इस प्रकार से हमारे पास एक फैक्टर आ गया। अब कितने फैक्टर बच गए, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो 2 फैक्टर वो बचे रह गए। और 2 फैक्टर निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल कौन सा चाहिए होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है कौन सा, ये क्यूबिक है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे, और वो 2 फैक्टर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। अब देखो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक में चेंज कैसे करें, तो 3 पावर का 2 पावर बनाने के लिए जो ये हमारा एक फैक्टर आया x - 1, अगर मैं x - 1 से इस px को डिवाइड कर दूं तो ये हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक से हमें 2 फैक्टर आसानी से मिल जाएंगे। तो एक फैक्टर ये और 2 वहाँ से आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए आगे क्या करते हैं हम, x - 1 से px को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। So now we will divide. Now we will divide px by x - 1। तो देखिए x - 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, x³ - 2x² - x + 2। तो x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे नॉन डिवीजन मेथड से। इस मेथड को आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो तरीका वही है, इधर फर्स्ट टर्म आपका x³ है। देखिए पॉलिनोमियल आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, x की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो टर्म्स को आगे पीछे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। तो इसका फर्स्ट टर्म है x³, तो यहाँ पर डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है x। अब आपको x³ बनाना है, तो x³ बनाने के लिए इस x - 1 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए,
तो इसे चेक करने के लिए इसके फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब को इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म एक्स से डिवाइड करके देख लो। तो एक्स क्यूब को जब एक्स से हम डिवाइड करके देखेंगे, एक्स क्यूब को एक्स से, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन टर्म आएगा वो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा। और इस एक्स स्क्वायर को अब इस डिवाइजर के दोनों टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को -1 से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमें साइन चेंज करने, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था, अब ये माइनस हो गया। ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये ऊपर का है जो प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये ऊपर -2x² और ये प्लस का 1x², तो माइनस वाला टर्म ज्यादा है, तो माइनस का 1x² यहाँ पर रिमेनिंग बच जाएगा, -x²। अब बचे हुए टर्म को राइट डाउन कर दें। अब यहाँ से आगे देखिए, ये हमारा न्यू डिविडेंड आ गया। अब फिर वह वापस से हमें x² का टर्म लाने के लिए इस x को इस -x² में हम डिवाइड करें तो -x आ जाएगा। फिर -x को इस x-1 से डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, तो -x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² और -x को -1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस का x और ये भी माइनस का x, तो -x ऐड हो जाएंगे माइनस के 2x और ये प्लस का 2 आ गया। जो बचा हुआ उसको मैंने नीचे लिख दिया। अब अगेन वापस से वही 2x को फिर x से डिवाइड करेंगे तो -2 और -2 को फिर इससे x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को x से करेंगे तो -2x और -2 को -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। फिर ये साइन चेंज करेंगे, प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए और ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमारे पास में ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, x² - x - 2। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 2 फैक्टर इजीली मिल जाएंगे। तो देखिए इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो नाउ देखिए यहाँ पर जो हमारा था px = क्या होगा, एक तो ये हमारा x-1 एक फैक्टर आ ही चुका और 2 फैक्टर यहाँ से आएंगे, तो इनके एक साथ लिख सकता हूँ मैं x-1 x² माइनस का x और माइनस का 2। अभी x-1 तो सेम ऐसे ही रहेगा। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो इसका तरीका आपको पता ही है, x² को इस कांस्टेंट टर्म -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² बनेगा और -2x² के ऐसे 2 फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करें तो -2x² ही आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ जाए। तो बताइए इसके 2 फैक्टर ऐसे क्या होंगे, एक तो माइनस का 2x हो जाएगा, एक प्लस का 1x हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 2 में और प्लस का 1 ऐड करेंगे तो -1x बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 2x और प्लस का 1x माइनस 2। अब इसके 2 के PL बना देंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इधर से कॉमन आ जाएगा इसमें से x, ये x मैंने इसमें से कॉमन दे दिया, इधर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x - 2। इधर से दोनों में 1 कॉमन है तो यहाँ भी x - 2 बच गया। अब देखो क्या कॉमन आएगा, x - 2, तो x - 1 x - 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x + 1। तो ये हमारे जो px हमने माना था, इस px के ये हमारे पास में 3 फैक्टर मिल गए। तो इन तीनों फैक्टर्स जो हैं वो px के हैं
और हमने इसके अंदर कौन सा मेथड का यूज किया है, ट्रायल मेथड का यूज किया। हमने ट्राई करके देखा कि इसके अंदर जो 3 पावर है तो 3 फैक्टर निकालने के लिए एक फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया। और वो कैसे किया, इस ऑस्टेंड्रम को देखकर 2 है तो इसके हमने सभी फैक्टर देखे, 1 और 2, प्लस के भी और माइनस के भी। अब प्लस का 1 रखने पर फर्स्ट चांस में ही इस px की वैल्यू 0 बन गई, तो वहाँ से हमारे पास एक फैक्टर आ गया और उस फैक्टर को हमने px में डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला और इससे 2 हमने फैक्टर फाइंड आउट कर दिए। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तरीका मैंने आपको समझाया। और इस 5 वे के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट इसी तरीके से होंगे। तो आप बाकी के जो नेक्स्ट ये पार्ट हैं इनको सेल्फ से करके देखिए और कोई अगर आपसे नहीं होता है तो आप उसको कमेंट्स करके पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।